एक रेगिस्तान के बीच बसा शहर, जहां हजारों हजारों किलोमीटर की लंबी सड़कें, दुनिया की सबसे ऊंची मगर खाली इमारत और एक ऐसा शहर जिसके एक एक हिस्से में सैकड़ों सैकड़ों घर, लेकिन उन घरों में रहने वाला कोई नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट द्वारा कोई भी प्रोजेक्ट कुछ न कुछ ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ये ख्याल रखा जाता है कि उस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का उस प्रोजेक्ट से कोई फायदा हो सके। लेकिन कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स प्लान के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाते और वो यूं ही यूजलेस रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब तक की बातों से आपको समझ आ ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दुनिया के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो बिल्कुल यूजलेस हैं। नंबर 3 पर है एक शहर जो यूएसए के सबसे ड्राई एरिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैलिफोर्निया सिटी की। कैलिफोर्निया सिटी की हिस्ट्री नेथन के मेल्डेल्सन नामक व्यक्ति से शुरू होती है, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। मेल्डेल्सन ने 1958 में मोजावे डेजर्ट के बीच 30,000 हेक्टेयर जमीन खरीदी। वो डेजर्ट के बीचों बीच अपना शहर बनाना चाहते थे, लेकिन क्यों? इसके 2 कारण थे। पहला तो ये कि मोजावे डेजर्ट के बीच की ये जगह बहुत ही सस्ती थी। दूसरा ये कि मेल्डेल्सन को वहां की एक अंडरग्राउंड लेक के एग्जिस्टेंस के बारे में जानकारी थी। इन्हीं 2 कारणों की वजह से मेल्डेल्सन ने मोजावे डेजर्ट के इस पर्टिकुलर लैंड को अपने सपनों का शहर बनाने के लिए चुना। हालांकि शहर बनाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि वहां ढेर सारी चुनौतियां थी, जिसमें से एक ये कि शहर एक ऐसे एरिया में था जहां पानी पहुंचाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। खैर, सिटी डेवलपमेंट के लिए कंपनी बनाई गई, जिसमें मेल्डेल्सन ने पहला स्थान हासिल किया। देखरेख और मैनेजमेंट का काम सीसीडीसी को सौंपा गया। लैंड एंड एसेट्स के खरीदारों को लुभाया जा सके, यह ध्यान में रखकर शहर का निर्माण शुरू हुआ। एक आर्टिफिशियल लेक के किनारे पार्क के बगल में 4 मंजिला होटल और अन्य कई सुविधाओं का निर्माण किया गया। इन सब के अलावा 1960 के दशक के शुरुआत में मेल्डेल्सन ने लॉस एंजलिस टाइम्स में कैलिफोर्निया सिटी का जोर शोर से एडवर्टाइजमेंट किया। एडवर्टाइजमेंट के जरिए उन्होंने यहाँ का निवेश कराना फायदेमंद और यहाँ के डेवलपमेंट को जॉइंट वेंचर बताया। इन सब के अलावा मेल्डेल्सन के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा एक ऐसा रियल एस्टेट स्कूल था जो लोगों को लैंड सेल करने के लिए ट्रेन करता था और उन्हें लाइसेंस देता। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस प्रोजेक्ट के शुरुआत के 7 साल बाद इस सिटी में केवल 800 से 900 निवासी ही थे। इतनी कम आबादी देखकर मेल्डेल्सन को अपना सपना अधूरा होता हुआ दिखा, जिस कारण मेल्डेल्सन ने 1969 में अपनी कंपनी के ज्यादातर शेयर बेच दिए और फिर 1972 तक एफटीसी ने भी भ्रामक एडवर्टाइजमेंट रोकने के लिए आदेश जारी किया। कारण यह था कि रियल एस्टेट स्कूल केवल कैलिफोर्निया सिटी के लैंड के हिस्से को बेचने के लिए डिजाइन किया गया था। अभी प्रेजेंट टाइम में कैलिफोर्निया सिटी में 15,000 लोगों की आबादी का घर है, लेकिन आज भी ये अधूरे शहर के टैक्स से मुक्त नहीं हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, चाहे जो भी हो, मेल्डेल्सन का दृष्टिकोण भले ही साकार न हुआ हो, लेकिन लोग कैलिफोर्निया सिटी की कहानी से रोमांचित जरूर हो गए हैं। नंबर 2 पर है एक ऐसी ऊंची खाली इमारत जिसके नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। जी हां फ्रेंड्स, ये खाली इमारत चीन के तियानजिन में स्थित है। हम बात कर रहे हैं गोल्डन फाइनेंस 117 की। भले ही इस टावर के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, लेकिन चीन इसे कभी भी शीर्ष पर रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि यह मौजूदा समय में खाली पड़ा बेकार सबसे ऊंचा ढांचा भर है। टावर का निर्माण 2008 में शुरू हुआ, जिसे 2014 तक कंप्लीट करना था। लेकिन 2010 की शुरुआत में ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस के बाद इसके निर्माण पर रोक लगा दी गई। लेकिन कंडीशन ठीक होने के बाद 2011 में निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ। सितंबर 2015 में इस गगनचुंबी इमारत को पूरा करते हुए ये ऐलान किया गया कि 2018 में यह इमारत खुलने वाली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइतुंग और गोल्डन कंपनी के लिए
सब कुछ खत्म होने वाला था। दरअसल जून 2015 में चीनी शेयर मार्केट में भारी गिरावट और गोल्डन शेयर की कीमत में 67% तक की गिरावट आई। शेयर मार्केट में सुइतोंग और गोल्डन कंपनी की बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी, जिसमें इनके 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। नतीजा ये हुआ कि इमारत के शीर्ष पर होने के ठीक 3 महीने बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। भले ही ये प्रोजेक्ट रोक दी गई हो, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो भी जाता तो इसके सफल होने के चांसेस बहुत ही कम थे, क्योंकि इस गगनचुंबी इमारत में रहना सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते। फिलहाल बिल्डिंग अभी अनकंप्लीट है और प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर अपने सभी वर्कर्स के साथ निर्माण स्थल को पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। ये गगनचुंबी इमारत कंक्रीट का एक बेकार टुकड़ा बना हुआ है और संभवतः आने वाले कई सालों तक ये इसी तरह बना रहेगा। नंबर 1 पर है बुर्ज अल्बा बॉस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत सैकड़ों विला का निर्माण हुआ, लेकिन मौजूदा समय में ये सभी बेकार पड़े हुए हैं। तुर्की के नॉर्थ वेस्ट में मॉडर्न सिटी के साउथ में चल रहे इस प्रोजेक्ट में एक जैसे दिखने वाले 372 विला बनाने का प्लान था, जिसे हाई प्रोफाइल लोगों को किराए पर दिया जाना था या फिर बेचा जाना था। फिलहाल अभी 372 विला में से केवल 587 विला का निर्माण ही हो पाया है, जिसमें प्रत्येक विला में प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 3 मंजिल बालकनी और घुमावदार सीढ़ियां हैं। घर के मालिकों के पास बेसमेंट में एक इंडोर पूल के निर्माण का विकल्प था। और तो और इस प्रोजेक्ट में एक सेंट्रल शॉपिंग सेंटर भी शामिल है, जिसमें रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, हेल्थ एंड केयर तथा एक सिनेमा और एक मस्जिद के निर्माण का भी विकल्प था। अगर बात करें विला की कीमत की, तो प्रत्येक विला की कीमत लगभग 4 से 5 लाख अमेरिकी डॉलर के आसपास थी। 2014 में शुरू हुई ये प्रोजेक्ट तो काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन 2018 तक पूरी प्रोजेक्ट अचानक से बंद हो गई। दरअसल 2018 में ही ग्लोबल ऑयल मार्केट में भारी गिरावट आई, जिस वजह से केवल 587 विला का ही निर्माण हो पाया और इस प्रोजेक्ट से जुड़े इन्वेस्टर्स को तेल की कीमतों में आई गिरावट से काफी नुकसान हुआ। उधर तुर्की की इकोनॉमी पहले से ही बहुत कठिन दौर से गुजर रही थी और यही वजह थी कि बुर्ज अल्बा बॉस प्रोजेक्ट से ज्यादातर इन्वेस्टर्स तुरंत पीछे हट गए। अब बुर्ज अल्बा बॉस की कंपनी 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज में थी। ऊपर से तुर्की की अदालत में कंपनी को दिवालियापन के लिए आवेदन करने और प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। हालांकि कंपनी ने इस फैसले के खिलाफ अपील की कोशिश की। कंपनी ने कोर्ट से यह कहा कि वे कुछ महीनों में इस संकट से बाहर निकल सकते हैं और 2019 तक इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज तक बुर्ज अल्बा बॉस एक घोस्ट सिटी बनकर बेकार पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि कई विला अब ढह भी रहे हैं और किसी अन्य डेवलपर में इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की हिम्मत भी नहीं है। फिलहाल अगले कुछ वर्षों के लिए इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर डार्क दिख रहा है। खैर, आप इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से इन प्रोजेक्ट्स के यूजलेस हो जाने के पीछे की क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट्स कभी पूरे हो पाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।